ये दोस्तों एक ऐसी कहानी है जिसमें टाइमलाइंस का खेल है। मतलब अपने प्यार को बचाने के लिए भाई फ्यूचर से एक लेटर भेजा जाता है और उसी के जरिए आप अपने क्या प्यार को बचा सकते हैं पास्ट वाले, या फिर नहीं बचा सकते हैं, ये तो आगे देखने पे ही पता चलेगा। ये कहानी थोड़ा फ्यूचर से होता है। ये 10 साल पहले की स्टोरी होती है जहाँ पे कुछ बच्चों ने अपना पहले कुछ होता है ना टाइम कैप्सूल डाला था और अब वो बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी एक मेन कैरेक्टर रहती है ताका, और वो एक लेटर पढ़ रही होती है जिसपे उसे बहुत अफसोस होता है कि पास्ट में उसने क्या क्या गलतियां की, और अब वो कहती है कि मैं वो सारी गलतियां वापस से नहीं होने दूंगी। नहीं होने दूंगी का मतलब ये रहता है कि वो अपने पास्ट सेल्फ को एक लेटर भेजेगी। फिर से अब हमें सीन दिखाया जाता है यहाँ प्रेजेंट का, जहाँ पे ताका रहती है। ताका को एक लेटर ताका ने भेजा हुआ रहता है, मतलब फ्यूचर वाली ताका ने पास्ट वाली ताका को यहाँ पे लेटर भेजा हुआ रहता है। मगर ताका अभी काफी जल्दबाजी में रहती है, स्कूल थोड़ा सा उसका लेट हो गया था तो वो तुरंत ही चली जाती है स्कूल में भागते हुए, उसका लेटर पे ध्यान नहीं रहता है। हालांकि जब वो अपने क्लास में आराम से बैठी हुई रहती है तब उसके पास टाइम रहता है, तो वो लेटर खोल के पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि मैं फ्यूचर से ताका बोल रही हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह बेकार हो जाए, क्योंकि मैंने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां की है जो मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए। और वो ये भी लिखती है कि आज काकेरू नाम का एक न्यू स्टूडेंट क्लास में आएगा। तो इस बात पे ताका बिल्कुल विश्वास नहीं करती, उसे लगता है कि कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन ऐसा सचमुच होता है। काकेरू नाम का एक बंदा आ चुका रहता है और वो न्यू स्टूडेंट रहता है, और उसमें ये भी लिखा हुआ रहता है कि उसे आज बाहर जाने के लिए मत पूछना अपने ग्रुप के साथ में। तो यहाँ पे जो काकेरू रहता है उसे बैठा दिया गया रहता है ताका के बगल में ही। तो वो उससे कुछ ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन सोच रही थी कि लेटर जरूर फेक है। तो यहाँ पे जो सुआ रहता है, ये इसका दोस्त रहता है ताका का। तो ये लोग प्लान बनाते हैं और पूछते हैं इससे बाहर चलने के लिए, तो वो तुरंत मना कर देता है, लेकिन फिर भी ये लोग किसी तरीके से काकेरू को मना लेते हैं। ठीक है, तो अब वो चलने के लिए रेडी हो चुका रहता है और ये अजूना रहती है, ठीक है, जो सबसे पास में है। ये बहुत ही मस्तीखोर रहती है। तो उसके बाद अब पूरा ग्रुप जा रहा होता है बाहर, जहाँ पे ताका को लगता है कि मुझे नहीं पूछना चाहिए था यार, लेकिन लेटर पे भरोसा कौन करेगा। और यहाँ पे सब लोग उससे अच्छी तरीके से दोस्ती करना चाह रहे होते हैं काकेरू से, क्योंकि वो नया नया बंदा रहता है। और हमें दिखाया जाता है अजुआ को। तो अजुआ यहाँ पे बहुत उसका मस्ती ले रही होती है भाई, बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर लड़की रहती है। और हमारा फोर आइज भाई, फोर आइज पढ़ने में तेज रहता है। तो अब यहाँ पे काकेरू को हंसी आ चुकी रहती है। तो हम देखते हैं कि ये ब्रेड लेके आई हुई रहती है, कहती है कि लो सभी लोग खा लो, ब्रेड खाओ, मजे करो, यहाँ पे दोस्तों मजे किया जाता है। तो यहाँ पे सब लोग ब्रेड खा रहे होते हैं। हालांकि ताका को और ब्रेड चाहिए रहता है, मगर वो मांगे तो मांगे किससे भाई, वो किसी से मांग थोड़े ना सकती, और सबको ऐसे खुश देख उसे भी काफी ज्यादा खुशी होती है। तो जो काकेरू रहता है वो उसे अपना ब्रेड दे देता है। ताका सोच रही होती है कि इसे कैसे पता चला कि यार मुझे इस ब्रेड चाहिए। फिर वो लोग काफी मस्ती करते हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छा आज पहला दिन हमारे काकेरू का गया हुआ रहता है। तो यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं कितनी भयंकर मस्ती कर रहे होते हैं। तो अब दिन पूरा खत्म हो गया रहता है। उसके बाद वो घर जाती है, डायरी में लिखती है जो भी उसके साथ हुआ कुछ भी। तो वो फिर लेटर से मिलाने की कोशिश कर रही होती है, देखती है कि हैंडराइटिंग भी सेम है और जो मैंने लिखा है बिल्कुल वही चीज एकदम सेम है। तो आखिर ये लेटर क्या सचमुच मेरे फ्यूचर सेल्फ ने मुझे भेजा है? लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो एकदम इम्पॉसिबल टाइप का हो गया है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो 2 हफ्तों तक स्कूल नहीं आया है और सोच रही थी कि क्या ये सब मेरी गलती है, क्या मेरी वजह से मुझे उससे नहीं पूछना चाहिए था क्या। एक और लेटर रहता है जिस लेटर में उसने ये लिखा हुआ था कि स्पोर्ट्स डे के दिन वो लोग मुझसे पिचिंग करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया और ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था मेरे लिए। मुझे उन्हें हाँ कहना चाहिए था, लेकिन उस दिन मैं काकेरू के प्यार में पड़ गई थी। ये सारी चीजें उस लेटर में लिखी हुई रहती है। तो हमें स्पोर्ट्स दिन का फेस्टिवल दिखाया जाता है जहाँ पे आज आया था भाई, वो 2 हफ्तों के बाद आया था और काफी ज्यादा खुश भी लग रहा था। ताका भी उसे देख के काफी ज्यादा खुश रहती है और वो भी काफी ज्यादा खुश रहता है। तो यहाँ पे सब लोग बात कर रहे होते हैं। वो देखती है कि अकेले बैठा हुआ रह काकेरू खेल नहीं रहा है। काकेरू कहता है कि तुम क्यों नहीं खेल रही हो? तो वो कहती है कि मेरे पैर में थोड़ी सी मोच आई हुई है इसलिए मैं नहीं खेल रही हूँ। और तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? तब वो कहता है कि मेरा वैसे कुछ खेलने का ज्यादा मूड वूड है नहीं, मैं ऐसे ही बैठा हूँ, अपने ही में मस्त रहता हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा ये बात है। उतनी देर में जो अजुआ रहती है वो उसे बुलाती है। असल में अजुआ उसे पिचिंग के लिए बुला रही थी, जैसा लेटर में लिखा हुआ था बिल्कुल उसी प्रकार से वो उसे बुला रही थी। अब लेटर में लिखा हुआ था कि मैंने मना कर दिया था, तो ये काम यही सेम चीज ये भी करती है, ये उसे मना कर देती है क्योंकि इसके पैर में चोट लगी थी भाई। लेकिन वो लोग कह रहे थे प्लीज तुम पिचिंग करना, तुम काफी अच्छी पिचिंग करती हो। लेकिन वो सोच रही थी कि नहीं भाई मैं नहीं करूंगी। वो उन्हें साफ साफ मना कर देती है कि मैं नहीं करने वाली हूँ। उसके बाद काकेरू आता है और कहता है इसके पैर में चोट लगी है तो तुम लोग इसे छोड़ दो, ये नहीं करेगी पिचिंग। लेकिन फिर ये सोच रही होती है कि रुको, उसने रिग्रेट किया था, मेरे फ्यूचर सेल्फ ने रिग्रेट किया था, और क्या हो जाएगा अगर मैं चली जाऊंगी पिचिंग करने के लिए, तो
पैर का दर्द तो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन जो गम रहेगा वो तो भाई जिंदगी भर के लिए रहेगा ना। तो ये फैसला करती है कि ये जाएगी भाई पिचिंग करने के लिए, अपने फ्यूचर सेल्फ जैसा बिल्कुल नहीं बनेगी। और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि बॉल कहाँ पे आएगा, तो इसे पता रहता है बॉल कहाँ पे आएगा, इसलिए पूरी तरीके से रेडी रहती है और एक बार में ही होम रन मार देती है। अब भले दौड़े चाहे ना दौड़े, बात एक ही है भाई, धीरे दौड़े चाहे तेज दौड़े, इसने तो मैच जिता दिया रहता है यहाँ पे बहुत बढ़िया से। और शाम हो जाती है तो आता है हमारा काकेरू इसके पैर पे मरहम लगाने के लिए, क्योंकि जो हमारी ताका रहती है उसने कुछ ज़्यादा ही कर लिया रहता है, इतना भी ज़्यादा नहीं किया जाता है, पैर पे मोच आ गई थी। तो वो बहुत ही स्वीट टाइप का बंदा रहता है। स्वीट टाइप का मतलब दोनों समझ रहे हो, काफ़ी अच्छा केयरिंग टाइप का बंदा रहता है। वो उसके पैर पे मरहम पट्टी लगा देता है। और जैसा कि लेटर में लिखा हुआ था कि उस दिन मैं उसके प्यार में पड़ गई थी, तो ये शायद वो वाला मोमेंट नहीं था क्योंकि इसने पिचिंग की है, लेकिन हल्का हल्का सा ये उसके प्यार में पड़ गई थी, मतलब थोड़ा थोड़ा वो उसे पसंद कर रही थी। उसके अगले सीन में हमें फ्यूचर वाली ताका को दिखाया जाता है। तो फ्यूचर वाली ताका यहाँ पे लिख रही होती है अपने लेटर में कि आज 10 साल के बाद जब मैं 26 साल की हो गई हूँ, तब हमारे बीच में काकेरू नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखो, क्योंकि आज के 10 साल के बाद काकेरू हमारे बीच में नहीं रहने वाला है, या फिर हो सके कि तुम्हारे एक्शंस की वजह से वो हमारे साथ हो। तो ऐसा क्या हो गया भाई काकेरू के साथ में कि वो 10 साल बाद मतलब जिंदा ही नहीं बची। स्कूल का टाइम होता है, जो सुअर रहता है वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपना लंच लेने के लिए, क्या तुम भी चलोगे? तब काकेरू कहता है कि हाँ मुझे भी चलना है। तो वो लोग पूछते हैं क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए लंच नहीं बनाया? वो कहता है कि नहीं, मेरी मॉम मेरे लिए कभी लंच नहीं बनाती है, मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगा। और ये सुन के ताका को एक बात याद आ जाती है उस लेटर की, और उसमें ये लिखा हुआ था कि वो काकेरू के लिए लंच बना के लेके गई थी। और ये बात ताका सोच रही होती है कि यार क्या ये मुझसे पूछेगा लंच बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो जो काकेरू रहता है वो तो चला जाता है वहाँ पे खाने के लिए। और आगे हम देखते हैं कि वो सही क्लास में देख रही थी और लेटर के बारे में सोच रही थी। सुबह आता है और कहता है यार यार मैंने सुना है तुम बहुत ही अच्छा सॉकर खेलते हो, तो क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगे? हाँ हाँ बोलो ना, क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगे? तो यहाँ पे काकेरू मना कर रहा होता है, कहता है कि मैं डेली नहीं आता हूँ यार, मतलब मुझे नहीं खेलना आता उतने अच्छे से। लेकिन सुबह कहता है कि मैं जानता हूँ। और इसी बीच में अब इन लोग के बीच में यहाँ पे मजाक चल रहा होता है। तो जो काकेरू और ताका रहते हैं इनके बीच में मजाक चल रहा होता है, तो वहाँ के उसके सर पे ऐसे हल्का सा मारता है। तो सब यहाँ पे काकेरू का मजाक उड़ाते हैं, हाँ लड़की को ऐसे मारते हो। और अजूजा तो कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा रही होती है उसका, बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रही होती है। उतनी देर में शर्ट का किसी का बटन गिरता है और ये सुबह का रहता है। तो कहती है ताका कि मैं इसे सिल दूंगी, और सुआ कहता है कि इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यार कि तुम सिल दोगी। तो अब इसके बाद वो लोग सिलने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि वो फुल्ली प्रिपेयर होकर आई रहती है भाई, जो भी कुछ होता है सब चीज़ कर लेती है। तो अब यहाँ पे जब वो सिल रही होती है तो यहाँ पे इनके बीच में मजाक मस्ती भी हो रही होती है। तो कुछ ज़्यादा ही मजाक मस्ती होती है। काकेरू हंस देता है, काकेरू हंसता है तो सुबह पूछता है कि तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं, ये बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था इसीलिए हंस रहा हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब काकेरू सॉकर खेल रहा होता है तो भाई कसम से बहुत मस्त खेल रहा होता है, मतलब यहाँ पे बहुत लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं मगर ये तो बहुत ही अच्छा खेल रहा होता है। ताका ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि यार क्या ही सॉकर ये खेलता है, एक नंबर, मजा ही आ गया। उसके बाद में वो उसे पानी देती है और यहाँ पे सब लोग काफी तारीफ कर रहे होते हैं। तब वो पूछता है सुबह कि क्या तुम यार मतलब परमानेंटली हमारी टीम में ज्वाइन होना चाहोगे? तब वो कहता है कि मैं डेली प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आ सकता हूँ, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ सुबह में। तो सुबह कहता है कि कोई बात नहीं, तुम हमारे सब्स्टिट्यूट प्लेयर बन जाना, और वैसे भी तुम अहम मौके पे बहुत ज्यादा हमारे काम आने वाले हो। तो बोलो मेरे दोस्त, क्या तुम हमारी सॉकर टीम में आना चाहोगे? तो अब काकेरू उसके लिए हाँ कह देता है। ये सुन के सुबह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वाह ये ना तुमने कुछ बात बोली है, मजा ही आ गया। तो अब यहाँ पे खाना बनाने का होता है। तो जो हमारी अजूना कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सुबह का खाना बना दूंगी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन फिर जो हमारी ताका रहती है वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए लंच बना दूंगी, तुम आ जाना आराम से सॉकर प्रैक्टिस अपना करना। ताका कह रही होती है कि तुम आना ठीक है, लेकिन काकेरू कहता है मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, मुझे नहीं चाहिए लंच। अब घर में भी ये यही सोच रही होती कि क्या काकेरू को सही में मतलब लंच नहीं चाहिए। वैसे लेटर में तो ये लिखा था कि उसे लंच चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, क्या चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो यही चीज वो पूरा एकदम दिन भर सोच ही रही होती है, काम भी कर रही होती है और सोच रही होती है कि क्या लेटर में लिखा वो बात सच है या फिर नहीं। चलो एक बार पढ़ती हूँ। तो पता लगता है कि हाँ, इस लेटर में ये लिखा हुआ था मतलब फ्यूचर सेल्फ से कि तुम उसके लिए लंच बनाओगी और जाकर उसे लंच दे भी देना, क्योंकि मैंने तो लंच बनाया था मगर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे दे पाऊं। पता नहीं उस वक्त क्या गलती हो गई थी, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था और उस वक्त बहुत गड़बड़ी हो गई। तो जाओ तुम उठो और जाकर लंच बनाना उसके लिए। तो अब ताका तुरंत ही उठ चुकी रहती है और फिर उसकी मॉम सुबह सुबह आती है, देख रही होती है कि अरे ये क्या मेरी बेटी खाना बना रही है। वो कहती है कि तुम इतना सारा मतलब खाना किसके लिए बना रही हो ये सब। वो पूछताछ करने लगती है, लेकिन यहाँ पे ताका उसे कुछ भी नहीं बता रही होती है, एकदम चुपचाप रहती है। अब सुबह जब उसकी मॉम देखती है तो कहती है कुछ ज्यादा लंच नहीं लग रहा है, मगर यहाँ ताका कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप वहां से चली जाती है। हालांकि पेरेंट्स को तो शक हो ही गया रहता है, लेकिन वो लोग काफी खुश थे कि चलो लगता है फाइनली हमारी बेटी को कोई ना कोई निकम्बा पसंद आ गया है।
उसके बाद हम देखते हैं कि ये स्कूल में तो आ चुकी रहती है और वो उसे गुड मॉर्निंग भी बोलता है, ये उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि ये भी अपने फ्यूचर सेल्फ जैसा इसे लंच नहीं दे पा रही थी। मतलब पूछ ही नहीं पा रही थी यार उसके कि तुम मतलब मजाक कर रहे थे या उस वक्त सही में बोल रहे थे, मैं तो तुम्हारे लिए बना के लेके आ गई हूँ। अब यहाँ पे ये कुछ दे ही नहीं पा रही होती है, काफी ज्यादा चुप हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ तक कि काकेरू उसे रोकता भी है, कहता है कि अरे चलो हम लोग साथ में घर चलते हैं, तुम क्या अकेले अकेले जा रही हो। तो अब ये लोग जब जा रहे होते हैं तो यहाँ वो कहता है तुम्हारा बैग भारी लग रहा है, रुको मैं पकड़ लेता हूँ। लेकिन वो तुरंत ही अपने हाथ से झटक देती है जहाँ पे उसका बैग गिर जाता है। उसके बाद काकेरू कुछ नहीं बोलता है, वो अपना बैग उठाता है और सॉकर प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। यहाँ पे ताका को थोड़ा सा बुरा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहाँ पे अब उसके दोस्त अजूबा उसका इंतजार कर रहे होते हैं, अजूबा और चीनो। तो अब ये सोचती है कि नहीं ये गलत बात है। तो फिर वो देखती है कि ये दोनों आ रहे होते हैं और ये यहीं पे खड़ी रहती है। सो जो सुआ और काकेरू रहते हैं कहते हैं कि अरे हेलो, क्या तुम हमारे साथ घर चलना चाहोगी, हम लोग भी चल रहे हैं। लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस जा रही हूँ और कुछ भी नहीं। तो वो वहां से जाने लगती है, लेकिन काकेरू कहता है कि रुको मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ उसी रास्ते पे। सुबह से पूछता है क्या तुम भी चलना चाहोगे, सुबह कहता है नहीं तुम लोग जाओ। तो उसके बाद अब हमारा काकेरू और ताका जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो उससे काफी सवाल जवाब पूछ रहा होता है कि जैसे तुम्हारा घर कहाँ पे है। तो वो कहती है मेरा घर यहाँ पे, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। तो वो कहता है कि नहीं मुझे इसके बारे में नहीं पता। और भी वो बहुत सारी चीजें पूछता है, जैसे कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम घर पे मतलब ऐसे जाती हो स्कूल के बाद तो क्या करती हो। और ये सारे सवाल तभी पूछे जाते हैं जब आप किसी में इंटरेस्टेड हो, रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो, क्योंकि कोई नॉर्मल दोस्त ऐसे थोड़े पूछता है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे वो बहुत सवाल पूछता है। तो वो बोलती है कि तुम यार सवाल बहुत ज्यादा पूछते हो। तो वो कहता है कि तुम भी पूछ सकती हो, यहाँ पे बहुत गंदी वाली फ्लर्टिंग चल रही होती है भाई। हमारा काकेरू एक नंबर का फ्लर्ट रहता है भाई। और ताका जो रहती है बहुत मजा आ रहा होता है, ताका को भी यहाँ अच्छा लग रहा होता है कि मतलब क्या अच्छा बंदा है। लेकिन अभी भी ये उससे लंच के बारे में बोल ही नहीं पा रही होती है। तो उसके बाद पूछती है कि तुम मतलब एक हफ्ते तक स्कूल क्यों नहीं आए थे। हाँ, तब वो बोलता है कि मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, मेरे स्कूल के पहले दिन ही उन्होंने अपने आप को मार लिया। तो मैं फिर मतलब वही काम था तो इसलिए मैं नहीं आया। अब ये जब वो बात सुनती है तो उसे तुरंत दिमाग में याद आता है कि ये क्या लेटर में लिखा था कि मुझे उसे नहीं पूछना चाहिए था। शायद इसलिए नहीं पूछना चाहिए था कि अगर ये कहीं घर पहुंच जाता तो आज इसकी मॉम जिंदा रहती। तो इसे पूरा एकदम लेटर का बात याद आ रहा होता और ताका को लग रहा होता है कि यार ये सब मेरी गलती है, मुझे उससे उस दिन नहीं पूछना चाहिए था आने के लिए। और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए लंच बना के लेके आई थी लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे पाई, क्या तुम ये लंच एक्सेप्ट करना चाहोगे। अब वो सोच रही होती है कि यार पता नहीं ये लंच एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा काकेरू रहता है बढ़िया बंदा रहता है और अभी तो दोपहर ही हो रहा है भाई, तो वो लंच ले लेता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मतलब उसके चेहरे पे जो स्माइल होती है बहुत ही जेन्युइन स्माइल होती है। और ये देखने के बाद ताका भी बहुत ज्यादा खुश होती है। तो दोनों के बीच में जो दोस्ती है वो और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। आगे हमें फ्यूचर ताका को दिखाया जाता है जिसके पास बच्चा रहता है और ये सुआ का बच्चा रहता है, ठीक है। और ये लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा हुआ ये अपने बाप पे नहीं गया है। असल में ये लोग काकेरू की ग्रेवयार्ड के पास में जा रहे होते हैं, क्योंकि होता है ना कुछ चढ़ाया जाता है वैसा वाला, उसका फेवरेट चीज चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे उसने आगे ये भी लिखा हुआ था कि एक एक्सीडेंट में काकेरू की मौत हो जाती है। और यही सारी चीजें वो लेटर में लिखी हुई रहती है। और ये सब चीज पढ़ के ताका बहुत ही इमोशनल हो जाती है, सोच रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब अभी वो हमारे बीच में है और 10 साल बाद क्या वो हमारे बीच में नहीं रहेगा। तो फ्यूचर सेल्फ से एक मैसेज ये भी था कि तुम्हें उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा, तुम देखो कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। आखिर ये कब और कैसे हो गया ये तो कुछ भी लेटर में नहीं लिखा गया रहता है, मगर यहाँ पे ताका ने एक फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो काकेरू को बचा कर ही रहेगी, वो उसका एक्सीडेंट नहीं होने। लेटर में लिखा था कि तुम्हें उसे किसी भी तरीके से सॉकर क्लब को ज्वाइन करवाना है और ये तुम्हारी जिम्मेवारी है क्योंकि मैं नहीं करवा पाई थी। तो अब यहाँ पे अपने दोस्तों से कह रही होती है सॉकर क्लब, लेकिन उतनी देर में ये आता और कहता है कि अरे यार काकेरू ने सॉकर क्लब ज्वाइन कर लिया है। तब ताका सोचती कि अरे वाह इसने तो मेरा काम आसान कर दिया, मतलब फ्यूचर सेल्फ ने मुझसे कहा था कि इसे सॉकर क्लब ज्वाइन करवाना है लेकिन देखो अभी खुद ही सॉकर क्लब ज्वाइन कर रहा है। इसका मतलब फ्यूचर कहीं ना कहीं बदल रहा है, कहीं ये सब मेरी वजह से तो नहीं ना हुआ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीचर यहाँ पे सभी को पढ़ा रहे होते हैं और जो हमारी ताका रहती है वो सोच रही थी कि उस लेटर में और भी कुछ लिखा हुआ था और भी बहुत सारी चीजें दी गई थी उस लेटर में, तो वो सभी चीजें मुझे सच होती हुई दिख रही है। तो क्या फ्यूचर बदलना शुरू हो चुका है, क्या काकेरू फ्यूचर में हमारे साथ रहेगा या फिर नहीं रहेगा। लेकिन चलो रहेगा तो अच्छी बात है। और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसे देख के स्माइल करती है। तो काकेरू बताता है कि ये मेरी सॉकर प्रैक्टिस देखने के लिए भी आती है, इसका नाम रियो है और ये मुझे काफी दिन से देखने के लिए आ रही है। तो वो सारी बातें उन्हें बताने लगता है कि हाँ भाई ये लड़की तो बहुत ज्यादा पॉपुलर और काफी ज्यादा सुंदर भी है। खैर इससे क्या लेना देना है। अब ये लोग चलते हैं खाना खाने के लिए और सब लोग मजे से खाना खा रहे होते हैं और हम देखते हैं काफी टेस्टी टेस्टी यहाँ पे टिफिन भी लाया जा रहा होता है आजकल। उसके बाद काकेरू आता है और हमारी
टाका से कहता है कि तुम मुझे 5 बजे उठा देना नहीं यार, सॉकर प्रैक्टिस के लिए मुझे जाना है। तो टाका कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सुबह 5 बजे कॉल करके उठा दूंगी। तभी रियो आती है, कहती है फिर से मैं तुम्हारा सॉकर मैच देखने आऊंगी। और ये सुनने के बाद टाका थोड़ी हैरान हो जाती है कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं आ रही है। तो फिर से घर जाती है और यहाँ पे ये लेटर पढ़ रही होती है जहाँ पे लिखा गया था कि रियो प्रपोज करने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर में, तो तुम्हें ये रोकना पड़ेगा, किसी ना किसी हाल में ये रोकना पड़ेगा। ये सब सुन पढ़ के तो भाई ताका एकदम सोच रही होती है कि क्या मुझे ये सब रोकना पड़ेगा, इसका मतलब इसका फ्यूचर से कुछ ना कुछ ज़रूर कनेक्शन है। वो सुबह 5 बजे उसे कॉल करके उठा डालती है, कहती है कि उठ जाओ सॉकर प्रैक्टिस के लिए चलते हैं। और फिर वो सॉकर प्रैक्टिस करता है, बहुत मस्त प्रैक्टिस करता है। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब ये लोग कुछ मज़ेदार मज़ेदार गेम्स खेल रहे होते हैं, कुछ ऐसे ही बातचीत ही भी यहाँ पे चल रही होती है, जहाँ पर पता लगता है कि हमारी रियो ने प्रपोज किया रहता है, लेकिन इसने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। वो बोलता है कि बाद में मैं जवाब दूंगा। और इसी के बीच में ताका सोच रही होती है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। जब ताका जा रही होती है तो ये आता है उसकी मदद करने के लिए, और फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हें रियो मतलब सचमुच पसंद है, उसने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने कहा कि तुम उसे बाद में जवाब दोगे, तो आखिर क्या करने वाले हो तुम, हाँ कहने वाले हो या फिर ना कहने वाले हो। तब कहता है कि देखो वैसे तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मतलब है बहुत ज़्यादा खूबसूरत, तो मैं क्या बोलूँ, हाँ बोलूँ या ना बोलूँ बाद में देखा जाएगा। ताका सोचती है लगता है मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। यहाँ पर ये लोग स्टोन पेपर सीजर्स खेल रहे थे और जो हारेगा वो सबके लिए जूस लेके आएगा। तो जाहिर सी बात है ये हार गया था काकेरू। और फिर यहाँ पे ये कुछ लिख रहा होता है, सभी का फेवरेट जूस लिख रहा होता है। तो वो ताका से उसका फेवरेट जूस पूछता है, तो ताका यहाँ बोलती है अरे कोई भी ले आओ ना, कुछ भी ले आओ। तो वो कहता है कि अरे कोई तो जूस होगा। तो वो कहती है कि ठीक है ऑरेंज जूस ले आओ। काकेरू कहता है कि ठीक। और फिर वो जब जूस लेने के लिए गया रहता है तो सब लोग उसे देख रहे होते हैं, लेकिन इतनी देर में रियो वहां पे आ जाती है और वो कुछ बात यहाँ पे करना शुरू कर। सो वो सभी लोगों को बता रहा होता है कि रियो मुझसे जानना चाहती है कि आखिर मैं उसे जवाब कब दूंगा। सब लोग काफी हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि बताओ यार इसने अभी तक अपना जवाब नहीं चूज किया है कि इसे हाँ बोलना चाहिए या फिर ना बोलना चाहिए। लेकिन जो तागा रहती है वो सोचती है कि नहीं इसे ना ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि तुम्हें उसे कुछ लिखने के लिए देना है। तो वो उसे एक इरेजर देती है और पेन देती है, जैसा कि लेटर में पहले से सब चीज़ एकदम समझाया गया रहता है। क्योंकि जो फ्यूचर में सेल्फ के साथ हो चुका है उसमें ये लिखा गया था कि वो तुम्हें कुछ लिख के देगा, मतलब उस इरेजर में कुछ लिख के देगा और तुम्हें उसे पढ़ना है। क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाई थी और उसी की वजह से बहुत मुसीबत हो गई थी, लेकिन इस बार तुम ऐसी गलती बिल्कुल ही मत करना। तो यहाँ पे फ्यूचर पास्ट का अगर तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा तो वापस से सुन लेना, ठीक है। तो इस बार ये वापस से इरेजर दे देता है और इरेजर में इसने एक पर्ची डाली हुई रहती है, तो ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी हमारी ताका को। तो वो यहाँ पे निकाल के देखती कि हाँ इरेजर में पर्ची डाली तो हुई है, लेकिन जैसे वो पढ़ने वाली थी उसके दोस्त आ जाते हैं और ये यहाँ पे थोड़ा ही सा पढ़ पाती है। तो ये यहाँ पे तुरंत ही नो लिख के जा रही होती है डालने के लिए, ठीक है। तो उसके शूज़ में डाल देती है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि उससे पहले ही वो दोनों मिलने के लिए चले गए थे। और जहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी रियो रहती है वो बहुत ही खुशी से निकलती है। इसका मतलब ये है कि काकेरू ने उसे यस बोल दिया है, मतलब दोनों अब ऑफिशियली रिलेशनशिप में। तो टाका को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये देखता है सुआ और सुआ जाके उसे पूछता है कि क्या तुम्हें वो पसंद है, क्या तुम्हें काकेरू अच्छा लगता है। लेकिन ताका यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रही होती है और उसे काफ़ी बुरा लगता है, वो भाग के चली जाती है। और ये यहाँ पे कुछ गलत समझ रहा था, भाई सब चीज़ गलत हो गया, यहाँ पे एकदम उल्टा हो गया। और आगे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने शूज़ में लेटर को देखता है, बाद में देखता है जिसमें बड़ा सा नो लिखा हुआ था, क्योंकि इसने पूछा था ताका से कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। आगे हमें दिखाया जाता है ताका को जो घर आती है और उसकी मॉम देखती है कि ये क्या, ये काफ़ी ज़्यादा उदास है। अब ताका इसलिए उदास है क्योंकि जो गलती फ्यूचर में हो चुकी है वो वापस से गलती यहाँ पे दोहराई जा रही है। मतलब एक तरीके से ये एकदम टाइम पोर्टल जैसा बन गया, तुम लोग को समझ तो आ रहा है ना, वैसा बन गया है। अब आगे हमें फ्यूचर सेल्फ को दिखाया जाता है, फ्यूचर में जो सर रहते हैं। तो अब सब यहाँ पे अपना वही बॉक्स खोल रहे होते हैं जिसमें सबने लिखा हुआ रहता है कि वो बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। तो लड़कियों ने तो यही लिखा था कि वो बड़े होकर हैंडसम लड़कों से शादी करना चाहती है और बहुत ही फेमस कुछ ना कुछ बनना चाहती है। तो यहाँ पे सब लोग ताका का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि हैंडसम लड़का, क्योंकि सुबह से उसकी शादी हुई रहती है ना, तो सुबह को वो लोग ऐसे ही मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन कोई यहाँ पे कुछ बन नहीं पाया था। मतलब सच बोलो तो जो लोग चाहते थे कि वो बने, मतलब बड़े होकर डॉक्टर बने, ऐसे कुछ बने, लेकिन वो लोग कुछ बन नहीं पाए थे। तो यहाँ पे हमारा फोरेस्ट बोलता है कि हाँ लगता है कि हमने कुछ ज़्यादा ही बड़े सपने सजा के रखे थे, इसलिए शायद ऐसा कुछ हुआ ना हो। खैर इसके बाद अब वो लोग कहते हैं कि हमें काकेरू का भी चेक करना चाहिए कि आखिर हमारा काकेरू क्या बनना चाहता था, क्योंकि काकेरू तो इनके बीच में अब है नहीं, लेकिन उसने भी लेटर लिखा है तो कोई ना कोई तो उसका लेटर भी पढ़ेगा ना। तो उसका लेटर भी अब वो लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये काकेरू का लेटर रहता है, लेकिन काकेरू ने यहाँ पे सबके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा लिखा हुआ रहता है। काकेरू ने सुआ के बारे में लिखा रहता है कि वो उससे कितना इंस्पायर था,
ताका के बारे में लास्ट में लिखा हुआ रहता है कि वो कितनी ज़्यादा बढ़िया थी, फोराइज़ के बारे में लिखा गया रहता है वो कितना फ़नी था, चीनो के बारे में लिखा गया रहता है, अज़ूज़ा के बारे में लिखा गया रहता है, सबके बारे में, लेकिन अपने बारे में उसने नहीं लिखा था कि वो आगे चलकर क्या बनना चाहता है। इसका मतलब ये है कि उसे पहले से पता था कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है। अब देखो यहाँ पे चीज़ें और भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग तब हो जाती है जब ऐसा ऐसा चीज़ आता है, तो सबको यहाँ पे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब बस एक एक्सीडेंट नहीं था, वो सब कुछ जानबूझ के प्लानिंग किया गया था और ये सारी बातें पहले से ही काकेरू को पता थी लेकिन उसने हमें कभी बताया नहीं। ये सब चीज़ सोच सोच के सब लोग काफ़ी इमोशनल हो रहे थे क्योंकि उसकी मौत का कारण क्या था भाई ये किसी को नहीं पता, सबको एक्सीडेंट लग रहा था लेकिन फिर क्या ही बोला जाए, क्या हो सकता है। लेकिन सुबह कहता है कि चलो हम लोग उसका बर्थडे मनाते हैं क्योंकि उसका बर्थडे है और हम लोग जो 10 साल पहले नहीं कर पाए थे वो आज करेंगे। हम लोग 10 साल पहले उसका वो बर्थडे नहीं मना पाए थे लेकिन आज भले वो हमारे बीच में ना हो लेकिन उसकी यादें तो कम से कम हमारे बीच में है, तो हम लोग उसका जन्मदिन ज़रूर मनाएंगे और बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। ऐसा मनाएंगे कि जो हमने पहले कभी नहीं मनाया था क्योंकि वो उनका बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड था, वो क्लोज फ्रेंड इनके बीच में नहीं है और आखिर उसके साथ दुर्घटना क्या हुई ये तो नहीं पता है भाई। ये फ्यूचर का सीन था। ये सभी काकेरू की ग्रैंड मॉम के घर पे आए हुए रहते हैं। पहली बार ये लोग तब आए थे इनके घर पे जब काकेरू नहीं रहा था, मतलब वो जो होता है ना देहांत के वक्त आए थे और अभी आज इस वक्त आए हैं। तो ग्रैंड माँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। सबसे पहले तो वो पूछती है कि आखिर ये छोटा सा बच्चा किसका है। तब ताका बताती है कि ये मेरा और सुबह का बच्चा है, हमने शादी कर ली। ग्रैंड माँ कहती है कि वाह बिल्कुल अपने बाप पे गया, एकदम रोतड़ू टाइप का है। वैसे काकेरू हमेशा तुम लोग के बारे में बात करता था और वो जब बताती है ना तो सभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं और ये भी बोलती है कि खास करके वो ताका के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा बात किया करता था कि ताका उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कितनी ज़्यादा प्यारी लड़की है। और यही सब चीज़ सोच के ताका सोच रही होती है कि काश काश मैंने उस दिन सुन लिया होता, काश काश मैं वापस से पास्ट में जा सकती और मैंने सुन लिया होता कि आखिर वो मुझसे क्या बोलना चाहता था, लेकिन मैंने ही उसकी नहीं सुनी। ये बहुत ज़्यादा बुरा, और ये सब चीज़ उसने लेटर में लिखा हुआ था। और यहाँ पे हमें प्रेजेंट के सीन में दिखाया जाता है सभी लोग आए रहते हैं घूमने के लिए सिवाय काकेरू को छोड़ के, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड रियो के साथ बिजी रहता है और सब लोग यहाँ पे मज़े भी कर रहे होते हैं मगर उतना ज़्यादा मज़ा उन लोग को आ नहीं रहा होता है। खास करके ताकेरू को तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होता है कि यार ये कहाँ रियो के साथ ये फंस गया है, लेकिन फिर भी रहती है तो भाई टाइम पास हो रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी ताका रहती है वो घर जा रही होती है और तब ये कहता है कि आज तुमने मुझे कॉल नहीं किया, आज तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से उठने मुझे लेट हो गया। तब वो बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है तो मैं तुम्हें कैसे कॉल करूंगी, मतलब कॉल करूंगी तो ये कुछ ज़्यादा ठीक बात नहीं ना रहेगा, उसे बुरा लगेगा। तभी कागेरू कहता है कि इतना ज़्यादा मत सोचो यार, इतना ज़्यादा नहीं सोचा जाता है। और ताका सोच रही होती है कि जी लेटर में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे सब चेंज होने लगा है। लेकिन फिर वो सोचती है कि बात करने के लिए, मगर उतनी देर में जब वो उसे रोकती है बात करने के लिए तो वहाँ पे आ चुकी रहती है रियो, और रियो के आने की वजह से वो बात ही नहीं कर पाती उससे। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो अब ये सभी लोग बार बार मतलब बात करने की कोशिश करना चाहते थे मगर रियो बार बार बीच में आ जा रही होती है और काकेरू को उठा के ले जा रही होती है फ्री टाइम में। तो सबको यहाँ पे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि यार जब भी फ्री टाइम मिलता है वो उसे उठा के ले जाती है। और ऐसा ही लेटर में हुआ भी रहता है। लेटर में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई रहती है कि कैसे काकेरू अब क्या क्या होने वाला है आगे में, और सबको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि भाई वो एकदम मतलब दिमाग खराब लड़की हो गई, वो हमारे दोस्त को हमारे साथ रहने ही नहीं देती, जब देखो तब उसे उठा के ले जाती है। हालांकि ये सारा बात तो ताका को पहले से पता रहता है मगर वो एकदम चुप रहती है और कुछ भी नहीं बोलती है और अब इग्नोर करना वो शुरू कर देती है हमारे काकेरू को, ठीक है। लेकिन अंदर में कुछ ना कुछ रहता है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन वो ब्लैक बोर्ड साफ कर रही होती है, लेटर में पहले से ये सभी चीज़ें लिखी हुई रहती है, तो उसे वहाँ पे दिखाई देता है कि काकेरू रहता है वहाँ बैठा हुआ, तो वो जाती है तो वो उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन लेटर में लिखा हुआ था कि तुम्हें उससे बात करनी, इग्नोर नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे ये सोच रही होती है कि जो चीज़ अभी मेरे साथ घट रही है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए संभालना। लेटर में लिखना तो आसान होता है लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं ना संभल रही है, तो वो चली जाती है। अब यहाँ सोच रही होती है कि यार लेटर में उसके लिए लिखना बहुत ज़्यादा आसान था लेकिन ये मेरे लिए प्रेजेंट सीन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मैं बात कैसे करूँ उससे। तो यहाँ काकेरू से बात करने की कोशिश कर रहा होता है मगर जो ताका रहती है उससे बात ही नहीं कर रही होती है भाई, बार बार भाग रही होती है, इधर उधर भाग रही होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास से निकल जाती है, वो पीछे पीछे आता है। और लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि आज रियो और काकेरू के बीच में झगड़ा हो जाएगा, लेकिन किस वजह से होगा ये बात नहीं लिखा हुआ रहता है। तो अभी भी ये इग्नोर कर देती है हमारे काकेरू को। तो रियो आती है, गलती से धक्का लग जाता है तो ये गिर जाती है ताका। तो काकेरू कहता है कि रियो माफ़ी मांगो उससे, लेकिन रियो कहती है कि मैं क्यों माफ़ी मांगू, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम बाकी लड़कियों से बात करते हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम इससे बात करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है काकेरू। तो अब ये बात सुन के काकेरू को गुस्सा आ जाता है और फिर वो रियो को सुनाने लगता है। हालांकि यहाँ पे गलती किसी की भी नहीं रहती है लेकिन रियो को ताका से माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी और ताका को ऐसा लग रहा होता है कि ये सभी गलती मेरी है।
मतलब मेरी वजह से ये दोनों लड़ रहे हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो रियो तो गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाती है और ये भी अब यहाँ से चली जाती है। तब ये जाके सुबह से मिलती है और लेटर में ये सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। अब सोच रही होती कि क्या करूँ। सुबह कहता है कि अगर तुम्हें उससे कुछ बात करनी है तो तुम उससे कुछ बात क्यों नहीं कर लेती हो। हाँ, वो सुबह से तुमसे बात करने की कोशिश करना चाहता है मगर तुम हो कि उससे कुछ बात ही नहीं कर रही हो। और ये यहाँ पे एकदम भाई पूरा इमोशनल हो रही थी, सोच रही थी कि भाई मैं उससे क्या बोलूँगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और पूरा रोने जैसा एकदम चेहरा बना लिया था। सुबह कहता है कि तुम जाके एक बार उससे बात तो करो, हो सकता है कि वो तुमसे कुछ बढ़िया बात करना चाहता हो, जाओ उससे बात करो। और फिर हमें काकेरू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से जा रहा होता है, तो ताका भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है, ठीक है। और वो चिल्ला के कह रही होती है कि तुम उस दिन मुझसे क्या कहने वाले थे, हाँ कुछ कहने वाले थे तो तुम मुझसे अभी वो बात कह सकते हो। लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे वो बात याद नहीं है कि मैं उस दिन तुमसे क्या कहना चाहता था। खैर उस दिन का बात छोड़ो, अभी जो कुछ भी याद आएगा मैं तुमसे वही बात करूंगा, इससे ज्यादा क्या ही बात करूंगा। तो वो दोनों बेंच पे यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं, जहाँ वो बताता है कि मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ रियो से, क्योंकि सुंदर चेहरा होने से ही रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है। देखो स्वभाव भी बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके साथ रिलेशनशिप में आने से मुझे ये बात ज़रूर अच्छी तरीके से पता चल गई है कि आखिर मैं किस इंसान को पसंद करता हूँ, किस इंसान से इसका मतलब ताका से रहता है। हालांकि ये ताका को डायरेक्टली नहीं बता रहा होता है, ताका को भी ये बात शायद धीरे धीरे पता रहती है, मगर फिर भी वो भी यहाँ पे कुछ बोल नहीं रही होती है। और काकेरू बहुत ही प्यारी सी मुस्कान यहाँ पे दे रहा होता है, तो वो पूछती है कि आखिर कौन है वो, किसे तुम पसंद करते हो। मगर यहाँ पे तो वो कुछ भी नहीं बताता है, बस उठता है और चुपचाप भागने लगता है। लेकिन ताका को कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ ना बात है। फिर लेटर में ये लिखा हुआ रहता है कि एक हफ्ते तक वो स्कूल नहीं आया था काकेरू, मतलब उसके ज़माने में जो फ्यूचर वाली है हमारी ताका, तो उसके ज़माने में एक हफ्ते तक वो स्कूल नहीं आया था, ठीक है। मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर तो ये अगले ही दिन स्कूल आ गया था। तो अब सोच रही होती कि क्या फ्यूचर अभी से ही बदलने लगा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और भी बहुत सारी लेटर में चीज़ें लिखी हुई रहती है, मगर वो सभी चीज़ हो रही होती है, धीरे धीरे हो रही होती है। जैसे टावल देने को बोला गया था तो ये टावल देती है, और भी तो छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना, वो सभी चीज़ें ये कर रही होती है जैसा कि लेटर में लिखा हुआ रहता है, और सभी चीज़ बढ़िया चल रहा होता है। काकेरू कहता है कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। तो वो सभी लोगों से पूछती है कि तुम लोग आना चाहोगे, लेकिन सभी लोग बहाना बना देते हैं और कहते हैं कि तुम काकेरू के साथ अकेले क्यों नहीं जाती हो। और लेटर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ था भाई। और फिर ये दोनों आ चुके रहते हैं यहाँ पे अकेले में, तो वो उससे कहता है कि तुम अपनी आंखें क्यों नहीं बंद करती हो, मैं तुम्हें एक छोटा सरप्राइज देना चाहता हूँ। तो वो थोड़ा सा अपना आंख बंद करने की कोशिश करती है, सोचती है कि भाई ये क्या देगा। तो वो उसकी फोटो खींच लेता है और कहता है कि इसमें तुम काफी प्यारी लग रही हो। असल में इसने एक पिन दिया रहता है, जो कि आप इसके बाल पे देख सकते हैं कि पिन वहाँ पे लगा हुआ है। और काफी ज्यादा हमारी ताका यहाँ पे शर्मा चुकी थी, मगर जो काकेरू रहता है वो तो भाई बहुत ही हंस रहा होता है। उसने फोटो ले ली थी और काफी ज्यादा वो अभी यहाँ पे प्यारी भी लग रही होती है। तो इनका मजाक मस्ती अब यहाँ पे चलते जा रहा होता है, जहाँ पे वो उससे पूछता है कि मतलब क्या तुम फ्री हो, मतलब ऐसे ही, मतलब हम लोग चलते कहीं, सिर्फ हम दोनों के अलावा कोई नहीं, कहीं लाइब्रेरी में चलते हैं, हम दोनों बस पढ़ते। तो अब यहाँ पे ताका सोच रही होती कि ये सब लेटर में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ था, अब मैं क्या करूँ, इसे हाँ बोलना चाहिए या फिर ना बोलना चाहिए। मगर काकेरू इतना ज़्यादा स्वीट और हैंडसम लग रहा होता है, तो वो वहाँ पे मना नहीं करती उसे। और आगे हम देखते हैं कि अब ये दोनों मिल जाते हैं, घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तो रियो और उसकी फ्रेंड उन दोनों को देख लेती है, तो काफ़ी ज़्यादा जेलस महसूस कर रही थी। इधर लाइब्रेरी में हमें दिखाया जाता है ये बंदा पढ़ने के अलावा सब चीज़ कर रहा होता है, जैसा कि बाकी सभी लड़के करते हैं। और लेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ था धीरे धीरे करके गलत हो रहा था, मतलब फ्यूचर यहाँ पे एकदम चेंज होता जा रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है टीचर को, जो कि इसका मेन प्लॉट ट्विस्ट को हमें समझाते हैं कि देखो एक फ्यूचर है, एक प्रेजेंट है, मतलब ये मान लो प्रेजेंट है और इसके फ्यूचर वाला जो ताका है वो लेटर भेज रही है। तो देखिए अगर आप पास्ट में कुछ चेंज करते हैं तो आप फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते, मगर मतलब अभी वाली ताका अगर कुछ चेंज करे तो फ्यूचर वाली ताका में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, वहां पे हमारा काकेरू जिंदा लौट के नहीं आने वाला है। मगर पास्ट में अगर यहाँ पे अभी कुछ चेंज होता है तो एक अलग डायमेंशन क्रिएट हो जाता है, मतलब मल्टीवर्स तुम लोग समझते हो ना, वो दुनिया अलग हो जाएगी जहाँ पे फ्यूचर वाली ताका रह रही है और ये दुनिया बिल्कुल अलग हो जाएगी। मतलब उस दुनिया में तो हमारा काकेरू जिंदा नहीं बसता है, मगर ये वाली जो दुनिया है ये उससे बिल्कुल अलग हो जाएगी, एक अलग डायमेंशन यहाँ पे बन जाएगा, जिसे लूप होल भी बोला जाता है। अगर तुम लोग ने थोड़ा भी कार्टून वो देखा हो बढ़िया बढ़िया, तो तुम लोग को पता चल रहा होगा कि आखिर मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मल्टीवर्स बन रहा है, ठीक है। मल्टीवर्स तुम लोग समझते हो ना, कि उस दुनिया में कुछ और चल रहा है, इस दुनिया में कुछ और चल रहा है। तुम इस दुनिया में कुछ भी करो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, उस दुनिया में तुम कुछ भी करो इस दुनिया में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मल्टीवर्स का ज्ञान रहता है, जो कि इस एनिमे का मेन प्लॉट ट्विस्ट है। तो तुम लोग इसे अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है फ्यूचर सेल्फ को, जहाँ पे फ्यूचर वाली ताका बहुत ज़्यादा मतलब उदास होती है और सोच रही थी कि मैंने उसे मैसेज किया था, मैं बस एक बार जानना चाहती हूँ कि आखिर उसने मेरा मैसेज पढ़ा था या फिर नहीं पढ़ा था। क्योंकि काकेरू की मौत हो गई थी, लेकिन उससे पहले ताका ने उसे
उसे कुछ मैसेज किया था, लेकिन अब उसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये बात तो किसी को नहीं पता है। फिर सीन कट होता है, हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसे लंच खाने के लिए बुलाता है। सब लोग मारामारी कर रहे थे और यहाँ पे ये लोग बैठ के आराम से लंच खा रहे होते हैं। तो पूछती कि अगर तुम पास्ट में जाना चाहो या फिर प्रेजेंट में जाना चाहो तो मतलब कहाँ जाना चाहोगे। यहाँ पे हमारी ताका बोल रही होती है कि देखो मैं तो भाई जाना चाहूँगी फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में भले यार कुछ ना कुछ तो बदला जा सकता है, तुम पास्ट में कुछ भी करो कुछ भी थोड़े ना होने वाला है। मगर यहाँ पे काकेरू का आंसर अलग होता है। उसका आंसर रहता है कि मैं तो पास्ट में जाना चाहूँगा, भले तुम पास्ट में कुछ बदल ना सको मगर जो कुछ मेमोरीज होती है ना, जिन्हें आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं, वो मेमोरीज तो कम से कम आपके साथ में रहेंगी। और मेमोरीज का रहना ही आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर किसी के पास मेमोरीज नहीं रहती है। जैसे कि अपनी मदर के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि वो पहले ही चल बसी है, इसलिए इसे पास्ट में जाने का मन था। अगर जाने का ऑप्शन होता तो ये बस ऐसे ही ये लोग नॉर्मली बात कर रहे होते, मगर जो ताका रहती है वो फ्यूचर में जाना चाहती थी, क्योंकि पास्ट तो वो ऐसे ही देख रही है। मतलब ये इसके लिए तो पास्ट ही है एक तरीके से, ठीक है। जो वक्त बीत रहा है वो पास्ट ही है और आने वाला ही फ्यूचर है। सीन यहाँ पे कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो सोच रही थी कि मुझे इससे पूछना चाहिए क्या या फिर नहीं पूछना चाहिए, भाई चलने के लिए क्या करूँ क्या करूँ, मतलब एक तरीके से डेट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट कर रही होती है। और कागेरू कहता है कि क्या हुआ, लेकिन ताका कुछ बोल नहीं रही होती। उसके बाद वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ में घूमने के लिए चलना चाहोगे। मतलब सभी लोग साथ में नहीं चलेंगे, सिर्फ हम तुम चलेंगे, सिर्फ हम तुम। ये सुन के वो एकदम हैरान हो जाता है और शर्मा भी जाता है कि भाई पूछ लिया है अब इसने, अब मैं क्या करूं, हाँ बोलूं या फिर ना बोलूं। कुछ भी यहाँ पे बोला जा ही नहीं रहा होता है, बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। तो उसके बाद वो जाता है सुआ से पूछने के लिए कि मैं क्या करूँ। सुआ कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। हाँ, तो वो कहता है क्योंकि वो तुम्हारी बहुत ही अच्छी दोस्त है, तो मुझे लगा कि तुमसे पूछ लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सबको पता है कि सुआ जो है वो ताका को पसंद करता है। मगर सुआ कहता है यार मैं तुम दोनों का भला ही चाहता हूँ, मुझे इससे क्या लेना देना है भाई, तुम लोग जाओ आराम से घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, बातचीत करो, मजे करो यार, इसमें मेरा क्या लेना देना है। तो यहाँ से तो काकेरू को परमिशन मिल चुकी रहती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ कल्चरल फेस्टिवल शुरू होने वाला रहता है, उससे पहले ही ये लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। मगर जो हमारा फोर आइस है उसने गलती से यहाँ पर ये कह दिया रहता है कि अरे यार तुम इसे कैसे लेके जा सकते हो ताका को, क्योंकि जो सुआ है वो ताका को पसंद करता है। अब जब वो ये बात बोलता है तो भाई सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सब बात जानते थे मगर जोर से नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए सब लोग थोड़ा सा सुआ को चिढ़ाने भी लगते हैं। और जो सुआ है वो तो भाई उठ के वहां से जाने ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बेइज्जती वाला सीन हो चुका है ना। तो यहाँ वो फोर आइस को कुछ नहीं बोलता है, चुप रहता है, क्योंकि दोस्ती था। और यहाँ पे ये लोग फोर आइस को धमका रहे होते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। हालांकि किसी को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबको पता रहता है कि जो ताका और काकेरू है वो अब एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये यहाँ पे सुआ रहता है, चीनो और अजुनो उसके साथ में आते हैं और कहते हैं कि देखो भले कुछ भी हो जाए हम लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हमें पता है तुम ताका को पसंद करते हो, मगर काकेरू और ताका एक दूसरे के लिए परफेक्ट जोड़ी है, तो हम लोग उनके साइड में रहेंगे और हम लोग उन्हें धोखा नहीं देने वाले हैं। तभी सुआ एक ऐसी बात बोलता है जो कि दिल को छू जाती है। वो बोलता है कि भाई मैं कब तोड़ने वाला हूँ इनका रिश्ता, मैं नहीं तोड़ने वाला हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि उनका रिश्ता और भी ज़्यादा अच्छा बन जाए, लेकिन अंदर ही अंदर बंदा बहुत क्या बोला जाए। और फिर हम देखते हैं कि फेस्टिवल का यहाँ पे दिन आता है, तो सभी लोग फेस्टिवल में काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं। ये कल्चरल फेस्टिवल रहता है, वही जो स्कूल का एनुअल फेस्टिवल रहता है ना, बिल्कुल वही वाला फेस्टिवल रहता है। सब लोग मज़े कर रहे होते हैं और लेटर में जो जो चीज़ लिखा हुआ रहता है बिल्कुल वैसा नहीं होता है, हल्का हल्का चीज़ चेंज होने लगता है। मतलब फ्यूचर अब यहाँ से एकदम चेंज होने वाला रहता है और सब चीज़ बिल्कुल बदल गया रहता है। तो यही चीज़ हमारे ताका को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि काकेरू अब यहाँ पे जिंदा बच जाएगा, क्योंकि जो जो फेस्टिवल में जो चीज़ हुई थी वो सभी चीज़ यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मतलब अकेले आने का था, लेकिन देखो हम सभी लोग यहाँ पे साथ में हैं। और फिर वॉशरूम में जाती है, आराम से एकदम टेंशन फ्री हो जाती है। मगर टेंशन फ्री कैसे होगी, वहाँ पर उसे रियो देख रही होती है, ठीक है, कि कब वो निकलने वाली है। जब रियो से वो मिलती है तब रियो उसे पकड़ लेती है और फिर यहाँ पे रियो और उसके साथी वहाँ पे आ चुके रहते हैं, जहाँ पे उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं और उसके हेयर पिन के बारे में भी पूछ रहे होते हैं। असल में ये लोग इसे भाई थोड़ा सा बुली कर रहे होते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। अकेली लड़की को सभी लड़कियां बुली कर रही होती है, तो सुबह ये चीज़ देख लेता है। जैसे वो देखता है वो भागता है उसे बचाने के लिए। ये लोग इसका पिन छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वहाँ पे सुबह आ चुका रहता है और उन सभी को रोक देता है। और सुबह से भिड़ने की हिम्मत तो कोई करता नहीं है, तो इसीलिए वो लेता है ताका को और वहाँ से चलते बनता है चुपचाप में। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जाता है और सभी चीज़ काकेरू को बता देता है। काकेरू आता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है तुम्हें किसने बताया। तब बताता है कि सुबह ने मुझे ये बात बताई और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है। हालांकि लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि उस दिन सुआ ने मेरी मदद की थी, तो मैं उसे शुक्रिया नहीं बोल पाई थी, लेकिन तुम्हें उसे शुक्रिया बोलना है, क्योंकि एक छोटा शुक्रिया लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। तो इसीलिए अब जो तागा रहती है वो शुआ को शुक्रिया बोलने के लिए ढूंढ रही होती है। और यहाँ पे जैसे वो उसे शुक्रिया बोलती है, भाई का चेहरा पूरा एकदम लाल हो चुका रहता है और एकदम ज़ोरों से यहाँ शर्माने लगता है।
काकेरू और ताकी दोनों यहाँ पे रहते हैं। तो काकेरू से पूछता है कि अगर तुम्हें मुझ में, सुबह और फोर आइज में से किसी को डेट करने का मौका मिले तो तुम किसे डेट करना पसंद करोगी। तो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती है और उल्टा वही जवाब वो उससे पूछती है कि अगर तुम्हें मुझ में, अजूना या फिर चीनो को डेट करने का मौका मिले तो तुम किसे डेट करोगे। तो यहाँ पे हमारे काकेरू का भी जवाब वही एकदम सेम रहता है। वो कहता है कि भाई मुझे भी नहीं पता है, मैं इसका जवाब शायद ना देना चाहूँ या फिर इसका जवाब बाद में देना चाहूँ। तो अब सभी लड़कियां भी आ चुकी रहती है और सभी लोग मिलके यहाँ पे दोनों का मस्ती ले रहे होते हैं। और फिर वो जाता है और पूछता है सुबह से कि यार मुझे क्या करना चाहिए। सुबह कहता है कि अगर तुम्हें पसंद है वो तो जाके उसे कहो यार, अगर तुम्हें डेट करने का मन कर रहा है तो जाके डेट कर दो ताका को, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। तो वो कहता है कि मैंने बहुत सारे ज़िंदगी में बेकार डिसीजन लिए हैं और इससे पहले रियो को डेट करने का भी डिसीजन मेरा ही था, तो वो बहुत बेकार निकल गया। मतलब इसका डिसीजन टैक्टिक्स बिल्कुल मेरे तरीके से, अच्छा सोचो तो बुरा हो जाता है और बुरा सोचो तो भाई उससे भी ज़्यादा बुरा हो जाता है। और आगे हमें लेटर में दिखाया जाता है कि जो जो चीज़ें बोली थी ताका ने वो की थी, मगर दो चीज़ें ऐसी थी जो उसने अभी भी नहीं की थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फेस्टिवल का रहता है साथ में, तो यहाँ वो उससे पूछ देती है कि क्या तुम मेरे साथ अकेले देखने के लिए चलोगे फायरवर्क्स। अब ये सुन के वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है काकेरू। काकेरू यहाँ पे कुछ भी जवाब नहीं देता है, वापस से जाता है और सुबह से पूछता है कि यार वो मुझे बुला रही है, मैं क्या करूँ। सुबह उससे कहता है तो इसमें इतना घबरा क्यों रहे हो यार, और मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें बेशक जाना चाहिए, अगर वो तुम्हें बुला रही है तो तुम्हें वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। तो उससे सहमत हो जाता है हमारा काकेरू और जाने लगता है। आगे हमें ताका को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खुश होकर यहाँ से जा रही होती है, मगर रियो और उसके साथी वहाँ पे उसे मिल चुके रहते हैं। वो कहते हैं कि टीचर ने कहा है कि ये सामान तुम्हें रखना है, तुम्हें रखना है मतलब तुम्हें रखना है। और वो लोग इतने बड़े ग्रुप में रहते हैं, ये बेचारी अकेली मासूम सी बच्ची क्या ही कर सकती थी उन लोगों का। तो वो उनकी बात मान लेती है और सामान रखने के लिए जाती है। और आगे हम देखते हैं कि ये बेचारा अकेले उसका इंतजार कर रहा होता है। सुबह यहाँ पे देखता है कि रियो आगे से आ रही है, तो वो रियो से कहता है कि क्या हुआ, तुम काकेरू को ढूंढ रही हो, वो वहाँ जिम में है, जाओ तुम्हें वो जिम में मिलेगा। असल में इसने उससे झूठ बोल दिया रहता है ताकि वो गलत जगह पे पहुंच जाए। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कि देखती है कि फायरवर्क शुरू हो गया, तब तक इसके साथ ही आ जाता है और कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए यार, काकेरू तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए, फायरवर्क्स का मजा लेना चाहिए, चलो जाओ यहाँ से। और इधर रियो जाती है जिम में तो देखती है कि यहाँ कोई भी नहीं है, मतलब पागल बना दिया गया है। और फिर सुबह देख रहा होता है फायरवर्क्स और उतनी देर में ये गुजरती है, तो इन लोग को लगा रहता है कि ये पहले काकेरू के साथ थी, मगर काकेरू के साथ नहीं रहती है। फाइनली वो काकेरू के पास में पहुंच गई रहती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, आने में थोड़ी देर हो गई। हालांकि काकेरू उसे देख के खुश था, कम से कम यहाँ पे आ तो गई है। और फिर दोनों यहाँ पे फायरवर्क्स का मजा ले रहे होते हैं और वो बोलता है कि अगर मुझे तुम तीनों में से चूज़ करना रहता तो मैं तुम्हें ही चूज़ करता। और ताका भी कहती है कि अगर मुझे भी तुम तीनों में से चूज़ करना रहता तो मैं तुम्हें ही चूज़ करती। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर कैसे बोला जाए यार, बोलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे फायरवर्क्स असली वाला अभी शुरू होता है, ठीक है, वो सब तो बस ट्रेलर था और यहाँ पे पिक्चर अभी शुरू हो रही होती है बहुत ही खतरनाक तरीके से। और आगे हमें लेटर में ये दिखाया जाता है फ्यूचर सेल्फ से जो भेजा गया रहता है कि वो, हमें पता लगा था कि वो अपनी मदर से मिलने गया है और उसका एक्सीडेंट हो गया था, मगर ऐसा कुछ नहीं था, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसने अपनी जान खुद पे खुद ले ली थी। और ये फ्यूचर वाली ताका ने भेजा हुआ रहता है। असल में उसने बहुत सारे लेटर भेजे हुए रहते हैं और ये एक एक करके मतलब हर दिन लेटर को खोलती थी, लेकिन आज इसने कुछ ज़्यादा ही आगे का लेटर खोल लिया था, तो इसे पहले आगे का सब चीज़ पता चल गया था कि वो अपनी जान खुद ही ले लेगा। लेकिन आखिर वो क्यों लेगा, ये बात आज तक किसी को भी नहीं पता चली है। हमें फ्यूचर का दिखाया जाता है जहाँ पे जो ग्रैंडमा रहती है वो इन लोगों को बता रही होती है कि मेरे पोते यानी काकेरू ने मतलब एक लेटर लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि वो मॉम से मिलने जा रहा है और अगर उसे कुछ हो जाए तो वो दोस्तों को बता दे कि वो एक्सीडेंट हो गया है उसका। लेकिन असल में बात ये नहीं थी, असल में तो वो अपनी जान देने जा रहा था। हमें यहाँ पे फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि उसकी मॉम के बारे में उससे ज़रूर पूछना। तो यहाँ वो इंतज़ार कर रही थी और काकेरू आ गया था। काकेरू कहता है बाकी सब दोस्त लोग कहाँ हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि कॉल लगा के पूछ लिया जाए, तो इनके दोस्त बहाना मार देते हैं कि हम लोग बिजी हैं, ठीक है हम लोग नहीं आ सकते, तुम दोनों इंजॉय करो। असल में सभी दोस्त इन दोनों को बस ज़्यादा टाइम देना चाहते थे और कुछ भी नहीं। तो सभी लोग अपना अलग में मस्ती रहते हैं और यहाँ पे काकेरू और ताका को अकेले छोड़ते हैं ताकि ये लोग भी यहाँ पे मस्ती कर सके। उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी रात हो गई रहती है जहाँ पे काकेरू कहता है कि तुम मेरे साथ हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चलो हम लोग थोड़ा सा टेम्पल चल के आते हैं। तो ये लोग टेम्पल जाते हैं और वो वहाँ पे कुछ विश मांगता है, लेकिन वो नहीं बताता है ताका को कि आखिर वो इच्छा इसने किसके लिए मांगी है और क्या मांगी है। हालांकि ये बाद में उससे पूछती है इसकी मॉम के बारे में, क्योंकि लेटर में लिखा हुआ था कि इसकी मॉम के बारे में इससे ज़रूर पूछना, वो उसकी डेथ से रिलेटेड है। तो अब ये इससे इसकी मॉम के बारे में पूछता है, तो ये बताता है हमारा काकेरू कि मेरी मॉम जो है मेंटली और फिजिकली थोड़ी अनस्टेबल है, तो वो सारी चीज़ों के लिए मुझ पर डिपेंड रहती है और मेरी वजह से शायद उनकी मौत हो गई है। क्योंकि जो मेरा स्कूल का फर्स्ट दिन था तब मुझे जाना था उनके चेकअप के लिए, लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि तुम लोगों ने मुझे अपने साथ बुला लिया था और शायद यही मेरी गलती थी
कि अगर मैं उस दिन वक्त पे पहुंच जाता तो शायद उनकी मौत ना होती, क्योंकि उसकी मॉम ने खुद अपनी जान ले ली थी, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली अनस्टेबल थी, इसीलिए वो उसका दिमाग काम नहीं करता था, समझे, ऐसा वाला बात था। और उस दिन आपको याद है, अगर आपने शुरू में ही देखा होगा तो आपको याद है कि ताका ने इसे बुला लिया था। अब यहाँ पे ताका को भी बुरा लग रहा होता है कि यार ये सब मेरी गलती है, मतलब मुझे तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था, मेरी वजह से ये सब हो गया। लेकिन काकेरू कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसमें सारी की सारी गलती मेरी है, रुको मैं थोड़ा सा आता हूँ। तो वो चला जाता है, साइड वाले बेंच पे बैठ जाता है अकेले में। तब तक बाकी आती हैं और कह रही होती है कि अरे काकेरू कहाँ पे है। तब ताका कहती कि अरे काकेरू वहाँ पर है, देखो दिख नहीं रहा है क्या। लेकिन वहाँ से काकेरू गायब हो चुका रहता है, वो नहीं रहता है। फिर उसका मैसेज आता है और कहता है कि मैं थोड़ा जल्दी घर चला गया हूँ। बाद में ताका सोच रही होती है कि ये सब मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकती, मुझे सुबह को बताना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सबसे भरोसेमंद रहता है। और फिर सुबह से जब ये मिलती है तो उसे बताना शुरू करती है और बोलती है कि शायद तुम इस पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ काकेरू के बारे में कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। शायद तुम्हें मैं पागल लग सकती हूँ, लेकिन वो कहता है कि हाँ, सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसे वो सारे लेटर्स आए हैं। इसका मतलब जो फ्यूचर वाली ताका है उसने सभी को लेटर्स भेजे हैं, पता नहीं अभी किस। सुबह बताता है कि उसके भी फ्यूचर सेल्फ ने उसे काफी सारे लेटर भेजे हैं, और खासकर कि उसने उस दिन भी बोला था कि मुझे उससे बाहर चलने के लिए नहीं पूछना चाहिए था फर्स्ट डे जब काकेरू से, लेकिन मैंने पूछ लिया था क्योंकि मैंने उस दिन लेटर नहीं देखा था। मैं जब घर आया तब मैंने लेटर देखा। और साथ ही साथ उसने मुझसे ये भी बोला है उसके बर्थडे पूछने के लिए कि कब है उसका बर्थडे, क्योंकि ये लोग शायद उसका बर्थडे मना नहीं पाए थे, इसलिए वो हमसे जानना चाहता है अभी इसका बर्थडे मतलब मना देने के लिए, क्योंकि वो लोग नहीं पता था। तो यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट का कुछ ज़्यादा ही चल रहा होता है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि ये क्लास में रहता है सुबह, तो वो पूछ लेता है काकेरू से तुम्हारा बर्थडे कब है। तो उसका बर्थडे हमारे सुबह के बर्थडे से एक हफ्ते पहले आता है, और ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी रहता है। तो अब ये सब प्लानिंग कर रहे होते हैं कि भाई इसे बर्थडे पे कुछ ना कुछ तो देना होगा, और अजूज़ा सबसे ज़्यादा खुश रहती है। तो यहाँ पे अजूज़ा और चीनू आ जाती है। वो पूछती है कि तुम्हें बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए, चलो बताओ बताओ हमारे प्यारे दोस्त। तो वो कहता है मैं क्या ही मांगू तुम लोग से, तो मांग लेता है कुछ ऐसे ही गिफ्ट मांग लेता है। उसके बाद फोर आइज कहता है क्या चाहिए बर्थडे पे, तो वो कहता है तुम अपनी फेवरेट कॉमिक बुक दे देना। आगे हम दिखाया जाता है कि वो अंदर में आता है, तब हमारी ताका उसे पूछती कि बताओ तुम्हें बर्थडे में क्या चाहिए था। वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, फोर आइज भी गिफ्ट दे रहा है, चीनू भी दे रही है, अजूजा भी दे रही है, तो तुम नहीं गिफ्ट मत दो। वो कहती है तुम्हें एक स्पोर्ट्स बैग दे दूं क्या गिफ्ट में, तुम्हारे पास नहीं है। तो वो कहता है मेरी मॉम ने मेरा स्पोर्ट्स बैग और स्पोर्ट्स किट इसलिए फेंक दिया था क्योंकि मैं किसी भी टीम में नहीं था स्कूल में आने से पहले, या फिर मैं कुछ कर ही नहीं रहा था इसीलिए उन्होंने फेंक दिया। लेकिन स्पोर्ट्स बैग तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, आखिर मतलब तुम मुझे यार स्पोर्ट्स बैग क्यों दोगी, स्पोर्ट्स बैग तो ऐसे नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा ही महंगा आता है, बहुत ज़्यादा, तुम्हें स्पोर्ट्स बैग देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो ताका रहती है वो अड़ी रहती है और कहती है कि नहीं तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें स्पोर्ट्स बैग ही दूंगी, ठीक है अब मैं चलती हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, तो बीच में उसे रियो मिलती है, कहती है कि तुम उसका किसी भी लेवल से कोई मैच नहीं हो, ठीक है, उसे स्पोर्ट्स बैग मैं दूंगी। और यहाँ पे धमकाना शुरू कर देती है हमारी ताका को, मगर अजूजा आ चुकी रहती है और चीनो भी आ जाती है, जहाँ पे अब वही रियो को धमका रही होती है और कहती है कि तुम दूसरी लड़कियों को धमकाती हो। और यहाँ पे भाई लड़कियों की लड़ाई शुरू हो गई थी, ज़्यादा बड़ी लड़ाई नहीं थी, छोटी सी लड़ाई थी, और रियो यहाँ से भाग जाती है, कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, हाँ तुम ही लोग रखो उस फुद्दू को। आगे हमें दिखाया जाता है ये लोग कहती है कि हमें पता है कि तुम काकेरू को पसंद करती हो और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग वो सब कोशिश करेंगे, हाँ ठीक है। और ताका कहती कि हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ मगर अभी तक अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाई, सॉरी मैंने तुम लोगों को बताया नहीं। वो लोग कहते हैं माफ़ करना, हमने ही कभी उतना नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब हम नोटिस कर रहे हैं और तुम दोनों को ज़रूर मिला कर ही रहेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब ये दोनों घर जा रहे होते हैं तो सुबह उससे पूछता है कि बताओ यार तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। काकेरू कहता है नहीं यार मुझे कुछ भी तुमसे गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं बोलो बोलो। तो यहाँ वो कहता है ठीक है तुम मेरे लिए एक फ्लावर बुके ले आना। वो कहता है ठीक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वहाँ फ्यूचर का सीन में, जहाँ पर ये लाया रहता है फ्लावर का बुके, जैसा कि याद है आपको पास्ट में कहा था, और ये ला के फ्लावर का बुके सीधे दे देता है ताका को और कहता है कि काकेरू ने मुझसे कहा था कि जब मैं बुके लाऊं तो मैं ये सीधे तुम्हें दे दूं, क्योंकि वो तुम्हें अपने बर्थडे पे ये देना चाहता था मगर वो दे नहीं पाया था, ठीक है। तो ये इनके टाइमलाइन की बात हो रही है, ये वाला टाइमलाइन अलग था जहाँ पे उसका बर्थडे नहीं मना पाए थे ये लोग, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था उसका बर्थडे कब है, और वो टाइमलाइन अब बिल्कुल अलग हो चुकी है। तो यहाँ पे ताका को काफ़ी बुरा लग रहा होता है यार कि वो मुझे ये देना चाहता था। आगे हमें दिखाया जाता है पास्ट में, जहाँ यानी अभी के प्रेजेंट में, जो कि बर्थडे आ चुका रहता है और सब लोग काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मजाक तो सुबह का ही उड़ने वाला था, क्योंकि वो फ्लावर का बुके लेके आया था और सब लोग मजाक उड़ा रहे होते। तब वो कहता है किसी ने मुझसे कहा था कि फ्लावर का बुके लेके आओ, तो अब वो कहता है कि तुम ये कर सकते हो। तो वो फ्लावर का बुके लेके सीधे ताका को दे देता है और कहता है कि तुम ये फ्लावर का बुके डिजर्व करती हो। और सभी लोग यहाँ पे डिस्टर्ब उन लोग को नहीं करना चाहते थे, तो सब लोग यहाँ से पतली गली लेके निकल जाते हैं। और काकेरू बोलता है कि उस दिन मैंने कहा था ना, भले दुनिया में कोई भी लड़की हो, सिर्फ 3 लड़कियां नहीं तुम लोग, दुनिया में कोई भी लड़की हो, मैं सिर्फ तुम्हें ही चूज करने वाला हूँ, तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कोई भी नहीं है, मैं तुम्हें ही बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ताका भी यही कह रही होती है कि भले दुनिया में कोई भी लड़का हो, मैं भी तुम्हें ही पसंद करती हूँ।
तो यहाँ पर इन दोनों का लव रोमांस ऐसे ही चल रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही मतलब बढ़िया रहता है। एकदम धीरे धीरे अब दोनों क्लोज आ चुके थे, लेकिन अभी भी अपने मन की बात नहीं कह पा रही होती है। और जो सुगा रहता है उसके चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि मतलब वो जो दूसरा वाला डायमेंशन है, कि पहले मुझे इन दोनों के रिश्ते से जलन होती थी, मगर जैसे कि काकेरू गुजर गया उसके बाद से ताका बहुत उदास रहने लगी और बहुत ज़्यादा ही रोने लगी। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि मैं उससे नहीं जान पाया था कि आखिर बात क्या है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम उससे उसका बर्थडे पूछो, और मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे लास्ट में उसके बर्थडे पूछना, और मैं जानता हूँ कि वो तुमसे भूखे ही मांगेगा। और जो चीज़ यहाँ पे हुई, मतलब समझ रहे हो, तुम लोग समझ रहे हो ना स्टोरी को बढ़िया से। और फिर अगले दिन हम देख रहे होते हैं कि अभी भी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पा रही होती उसके सामने। मतलब ताका उसे पसंद तो करती थी, मगर क्या ही बोलती भाई, एकदम पगली सी हो चुकी रहती है। जैसे लड़के लोग पागल हो जाते हैं ना अपने क्रश के आगे, बिल्कुल वैसे ही एकदम सहम सी जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती है भाई। और वो तो आराम से अब कन्फेस कर दे रहा था, उसे तो कोई भी टेंशन नहीं थी, लेकिन इसे ही दिक्कत थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि ज़रा मेरे साथ तो आना। यहाँ हमें चिट्ठी में और भी बहुत सारी बातें लिखी रहती है, जो वो घर जाके पढ़ता है और बताता है कि कैसे उस दिन जो काकेरू, उसने कहा कि वो अपने टोक्यो के दोस्तों से मिलने जा रहा है, और फिर उनसे मिलने जाने के बाद क्या होता है कि उसकी मौत की खबर आती है कि उसने अपने आप को मार लिया है। और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे उसके दोस्तों से मिलने के लिए ना जाने दो, क्योंकि वो जब अपने दोस्तों से मिलने जाता है तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन उसके दोस्तों को लगता है कि वो मजाक कर रहा है, मगर ऐसा मजाक नहीं था, वो असलियत में मरने जा रहा होता है। और फिर हमें अब यहाँ पे दिखाया जाता है फ्यूचर का सीन में, जहाँ पे ग्रैनी कह रही होती है, तुम सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और ताका को बस एक ही अफसोस रहता है कि उस दिन वो वैलेंटाइन डे था और वो उसे मतलब चॉकलेट नहीं दे पाई थी। मतलब वो चॉकलेट दे देती तो शायद वो नहीं मरता, लेकिन वो नहीं दे पाई थी भाई, डरपोक रहती है ना। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यही पास्ट का सीन, जहाँ पे ये रहता है, खड़ा रहता है, और ताका वहाँ पे आ चुकी रहती, कहती कि तुम ठीक हो ना। तब वो कहता है कि अगर मैं सुपरमैन रहता ना यार, मैं अपनी मॉम को बचा लेता। तो यहाँ वो इमोशनल बात कर रहा होता है, मगर ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। असल में उससे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही होती है। वो कहता है मैं अपने टोक्यो के दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि नहीं प्लीज मत जाओ, लेकिन वो कहता है क्यों। तभी सुबह भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि नहीं, तुम कहीं भी नहीं जाने वाले हो, हम लोग ही तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं, वरना तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा लोगे। लेकिन कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा होता है काकेरू को। तब सुबह उसे कहता है क्या तुमने कभी खुद को मारने की कोशिश की है, और बताओ क्या तुमने ऐसा कभी करने की कोशिश की है। तब वो सुन के बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं अपने आप को मारने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि मैं अपनी मॉम को नहीं बचा पाया था। ये सुन के दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और सुबह कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि इसमें तुम्हारी कोई गलती है, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं, हम लोग भी तुम्हारे दोस्त जैसे। और वो आके उसे बहुत जोर से हक कर लेता है और बताता है कि ऐसे अपने आप की जान देने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, तुम अपने लिए जियो, अपने दोस्तों के लिए जियो। और ताका भी कह रही होती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर ही देती है फाइनली। मतलब वो टाइमलाइन अलग था जिसमें काकेरू मर गया था, मगर ये टाइमलाइन अब अलग हो चुका है, क्योंकि इन दोनों का मीटअप हो चुका है। मगर आगे अब कुछ भी हो सकता है। और देख सकते हैं भाई सुबह का तो अपना अलग ही एक्टिंग चल रहा होता है, और बाहर में ये दोनों भी सुन रही होती है और काफी ज्यादा इमोशनल हो गया।